हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। क्लास 10th के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्टअप करते, कहाँ से करते? ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्टअप होती है वह आपकी राइट ट्रायंगल से होती है। राइट ट्रायंगल यह 90 डिग्री का एंगल है, ओके। और यह आपका बेस मीन्स आधार, ठीक। और यह आपका परपेंडिकुलर मीन्स आपका लंब। और यह आपका हाइपोटेनियस, इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। कहने का मतलब मेरा कर्ण। और यह आपका ट्रायंगल ए बी सी है, यह आपका ए बी सी है, ठीक। उसके बाद आता है रेशियो ऑफ साइड्स। रेशियो ऑफ साइड्स ऐसा है कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट चलते हैं। लाइव क्लास अगर होती तो मैं बताता आप लोगों को, ठीक है। लाइव क्लास नहीं है तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट चलते हैं। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? जो आपका साइन, कॉस एंड टेन, ठीक। और साइन का इनवर्स होता है आपका कोसेक, कॉस का इनवर्स होता है आपका सेक, और टेन का इनवर्स होता है आपका क्या बोलते हैं? टेन का इनवर्स होता है आपका कॉट, ठीक है। यदि ये एंगल आपका थीटा हो तब यहाँ पे साइन थीटा हम कर लेते हैं, और इसको कॉस थीटा, और आपका टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिक होता है क्या? लाल अपॉन कक्का, ठीक है। लाल मीन्स यल फॉर परपेंडिकुलर लंब, यह आपका लंब हो गया। उसके बाद आधार, ए फॉर आधार, आधार मीन्स बेस, यह आपका ये हो गया। एंड के फॉर कर्ण, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, ये आपका के हो गया, ठीक है। तो साइन कास टेन, अब यहां से चलते साइन थीटा इक्वल टू क्या? यल बाई के। यल का मतलब क्या मैंने बताया? यल मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ये आपका यल है। इस साइड का नाम क्या भाई? ए बी एंड के फॉर कर्ण, कर्ण क्या है आपका? हाइपोटेनियस क्या है? एसी है, एसी। कॉस थीटा इक्वल टू आधार, बट आधार ए अपान के, बीच में आपका कॉस, साइन कॉस टेन, ओके। नेक्स्ट कोसेक सेक कॉट, ऐसा। साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक एंड टेन का इनवर्स कॉट, ऐसा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए फॉर आधार, आधार मीन्स बेस, बेस व्हाट इज बेस? बेस बी सी। दिस साइड नेम इज, इस जो साइड इसका नाम क्या है भाई? इस साइड का नाम बी सी है। बीसी, आजकल लोग बीसी का गलत मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने, जो मेरा नाम है चौधरी, वैसे तो था ब्रिजेश चौधरी, लेकिन मैंने क्या कर दिया? चौधरी ब्रिजेश, ठीक। सीबी, ऐसे लोग इसका गलत मतलब नहीं निकालेंगे। खैर यहाँ पे चलते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी अपान के फॉर कर्ण, कर्ण मींस हाइपोटेनियस। दिस साइड ने जो हाइपोटेनियस, इस साइड का नाम क्या है? एसी, ये आपका एसी, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद टेन, टेन आपका क्या है? यल अपान ए। यल मीन्स लंब, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, एंड ए मीन्स आधार, आधार मीन्स बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है भाई? ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, ऐसा। अब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट इसका इनवर्स कर देते। यह आपका ए बी बाई ए सी है तो इसको हम ए सी बाई ए बी कर देते। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी है तो इसको हम ए सी बाई बी सी कर देते। और काट थीटा ए बी बाई बी सी है
तो हम इसको BC बाई AB कर देते, ऐसा कर देते। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग में भी व्हाट एवर मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसके लिए आप लोग अपने माइंड में कैलकुलेशन रेडी कीजिएगा। तो माइंड को, जो आप लोग अपने माइंड को एकदम एयर की तरफ प्रोग्रेस कीजिए, हवा की तरफ एकदम शार्प कीजिए। ओके, चलिए तो हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक की बुक से चलते हैं, और मनोहर रे की बुक है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस, वैसे तो टोटली ये जो मेच्योरिटी आपका सिलेबस है, एक एनसीईआरटी प्लस मनोहर रे, तो जो आपका एनसीईआरटी वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट्स में मनोहर रे की बुक चलती है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपके एनसीईआरटी अप्लाई होती है। और जो एक अग्रवाल की बुक होती है, RS अग्रवाल, जो CBSE बोर्ड वाले हैं, ठीक है। तो वो लोग जो अपना एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी से चलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में अपना क्वेश्चंस मिलाते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा उसको मैं बता दूंगा कि नहीं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम चलते पार्ट नंबर 1 में। तो कुल मिलाकर 3 या 4 पार्ट में आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, 3 या 4 पार्ट में। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज गिवन, एक्सक्यूज मी, सिलेबस स्टार्ट करने के पहले हम चलेंगे, कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। जैसे मैं कह दूं साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, इनवर्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद आपका आता है भाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, और आपका आता है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसा। और एक इंपॉर्टेंट रेशियो मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में, यह आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक। और जस्ट इसका अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन डिपेंडेड है, इस पे ये जो आपका रेशियोज है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन डिपेंडेड है। ओके, अब इसके बाद एक और टॉपिक मैंने क्या बताया, मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट मैंने बताया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, एंड इंपॉर्टेंट रेशियो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसा। उसके बाद फिर आपका था कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका कोऑर्डिनेट मीन्स चतुर्थांश होता है यूपी बोर्ड वालों के लिए। जैसे आई थिंक आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में पढ़े होंगे। यह आपका एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। ओके, यह आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका भी रूल होता है, और यह आपका सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल विल पॉजिटिव, ऑल मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यह आपका अगर एक्स एक्सिस पे ऐसा देखा जाए, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपका यहां से कितनी डिग्री का एंगल बना है 0, और यहां से यह आपका राइट एंगल है क्या 90 डिग्री का। ठीक है, तो यह कितना है 90 डिग्री, तो यहां से यहां का एंगल कितना हो गया 90। कहने का मतलब कि मिनिमम आपका 0 और मैक्सिमम आपका 90, 0 to 90 के बीच में यदि आपका एंगल रहेगा तो इसमें जितने भी हैं सब आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में आपका जैसे यहां से 0 to 90, अब उसके बाद यदि 90 प्लस कर दिया जाए, 90 प्लस 90 से थोड़ा सा स्मॉल प्लस किया जाए, तो यह आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा होल, ये जो आपका एक स्फीयर होता है या 1 पॉइंट होता है, उस पर कितनी डिग्री का एंगल बनता है भाई, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये आपका 1 पॉइंट है। ठीक है, और इस पर कितने डिग्री का एंगल बना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी अल्टरनेटिव चॉइस क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे जीके के टाइप में, तो उसमें पूछ दिया कि कोई एक पॉइंट है, उस पर कितने डिग्री का एंगल बना, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि 360 डिग्री का एंगल बना। तो यह आपका जो 360 डिग्री है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ एंड लास्ट आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ऐसा आपका डिवाइड किया गया है। तो इन्हीं चारों में आपको 360 डिग्री का जो एंगल है उसको पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो 0 to 90 रहेगा तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और 90 से स्मॉल प्लस हुआ तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा। ओके, और यहां से ये आपका ये 90 और यहां से ये भी 90 है, तो यह आपका 180। कहने का मतलब कि मोर देन 90 मीन्स 90 प्लस, एंड स्मॉल देन 180 मीन्स 180 माइनस। आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैंने कहा 90 से ज्यादा और 180 से कम, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बालक, इसमें मैंने कहा कि मोर देन 90 एंड लेस देन 180, और इसमें साइन, और साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक। ये आपके पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी आपके हैं कॉस, टेन, कॉट एंड सेक, ये आपका निगेटिव होगा। उसके बाद आते हैं यहां से, ये आपका इसको इरेज कर देते हैं, ए 90 और ए भी 90 180 हो गया। ओके, अब यहां से ये भी 90 है, तो इसमें आपका जो होता है, इसमें 10 थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट था और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट कर देते हैं। और इस थर्ड कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, मोर देन 180 एंड लेस देन 270, मोर देन 180 एंड लेस देन 270। और कहने का मतलब ये 90 180 और प्लस 90 270 होगा। मिनिमम जो मिनिमम रेंज है 180 और मैक्सिमम रेंज है 270। इसमें आपका टेन और काट पॉजिटिव होंगे, टेन और काट पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे। उसके बाद बात आती फोर्थ कोऑर्डिनेट की। फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका देखिए यहाँ पे 90 ये 390 हो गया, तो 93 या 270 हो गया। अब यहां से आपका 90 थ्रू 270 अगर प्लस होगा, 270 से मिनिमम प्लस भी होगा, तो यह आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका cos
और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब आपके माइनस होते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब कि मोर देन 270 एंड लेस देन 360, 360 से लेस होगा, कम होगा, और 270 से ज्यादा होगा, मोर होगा, तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव एंड ऑल विल नेगेटिव। अंडरस्टैंड? उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, ये आप लोग समझ गए, अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो प्ले कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत मायने रखती हैं यूपी बोर्ड के लिए। आइडेंटिटीज का मतलब कि सर्वसमीका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं। ये जो वीडियो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों लोगों के लिए है। और जो ट्रिपिकल वर्ड है, ठीक है, जो जनरल वर्ड्स हैं उसको तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जो ट्रिपिकल वर्ड्स हैं उसको मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शेयर करूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग हमारे दिल के हृदय प्रिय हैं। ओके, आई मीन ऑल ऑफ यू आर माई हार्ट बीट। आप ही लोग से मेरा हार्ट जो स्पंदन, हृदय का स्पंदन होता है, चलता है, आपकी जो धड़कन है मेरी धड़कन से मैच करती है। खैर, फर्स्ट आइडेंटिटीज, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है और आई थिंक इट इज द फर्स्ट चांस फॉर ऑल ऑफ यू दैट आई एम रीडिंग यू मैथ। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे आपकी दो आइडेंटिटी आती है। फर्स्ट क्या, इसको आप ऐसा साइन स्क्वायर थीटा, या आपका पॉजिटिव जब उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, या आपका लेफ्ट होता है और यह आपका राइट होता है। तो जो जब यह कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में होता है तो यह आपका माइनस हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाता है। या और ये जो साइन पॉजिटिव है, जब इसका ट्रांसफर राइट हैंड साइड में होगा तो वी आर गिवन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लाइक दिस, ऐसा होगा। ओके, एंड नेक्स्ट सेकेंड क्वांटिटीज, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यह पॉजिटिव साइड आएगा तो ये सेकेंड आपकी आइडेंटिटी है, द्वितीय समीका है। आई मीन देयर आर मेनी आइडेंटिटीज, बट आई एम राइटिंग, मैं वही बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का जो तात्पर्य है, यह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये पॉजिटिव साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका ऐसा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, एक है आइडेंटिटीज, जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आइडेंटिटीज है वह आपकी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां से हम बात करेंगे अपने चैप्टर की, अपने न्यूमेरिकल्स की,
तो पहली टॉपिक, इसके पहले अगर आप लोग कहें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, उसको मैं करा दूं। चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो टॉपिक सिर्फ आपका सिलेबस चले और बाकी आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं आपके चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है आपका, इन ए ट्रायंगल ABC, फर्स्ट क्वेश्चन आर, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इट इज AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड क्वेश्चन सेज BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द साइड AC इन ए क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC, देन AC इक्वल टू व्हाट। ऐसा आपकी क्वेश्चन क्या है कि एक आपका त्रिभुज ABC है, उसमें आपका जो साइड आपका AB है वो आपका 5 है और आपका BC है 12 है, तो आपका AC कितना होगा? आप लोग सोच लिए होंगे कि नहीं इसका आंसर कितना आएगा। ये आपका जो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिख रहा है क्या, यह वाला एंगल 90 डिग्री राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस साहब आए थे, इसका सलूशन करते हैं। पाइथागोरस साहब ने कहा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साहब ने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसा उन्होंने कहा। मैं हाइपोटेनियस किसको कर रहा हूं, ये आपका 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है। इसको हम हिंदी में कर, और इसको मैं के से प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक ओके। और उसके बाद यह जिसपे ये आपका टीका है, यह जिसपे बेस्ड है, यह आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, लंब को मैं यल से प्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। और यह आपका बेस है, जो नीचे वाली साइड होती है वो आपकी बेस होती है, और बेस को मैं आधार से कह रहा हूं, ऐसा, ठीक है। तो के का मान आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे जो AC है, AC, के मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू यल मीन्स AB का स्क्वायर प्लस ए मीन्स आपका BC का स्क्वायर। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको चाहिए, AC स्क्वायर को ऐसा ही रहने देते हैं। और एंड AB की वैल्यू क्या है भाई, AB की वैल्यू क्या दी गई 12 का स्क्वायर कर देते हैं। एंड आपका BC मीन्स BC की वैल्यू 5 दी गई है, और आपकी AB की वैल्यू क्या है 5 है। AB की वैल्यू 5 और BC की वैल्यू 12 दी गई। ऐसा AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC का स्क्वायर कितना होगा 144, 12 जा 144 एंड AC स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 यू गेट 169। ये आपका AC का स्क्वायर जब इसका जब आपका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आपका स्क्वायर रूट 169 आपको होगा। तो इसका फिर क्या होगा 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू क्या होगी भाई 13 हो गई। ये आपका आंसर, ओके। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कभी आपका ये फाइंड करने के लिए कहेगा, कभी ये फाइंड करने, कभी ये फाइंड करने के लिए कहेगा। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इस पे जो डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें करते हैं।
क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है इफ cos a इक्वल टू 1√1/√2 एंड sin b इक्वल टू √3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद आर.एस. अग्रवाल की बुक में हो ये क्वेश्चन। भाई देखो, हमारे पास आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो आर.एस. अग्रवाल की बुक से, तो उसमें मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाया हूँ आर.एस. अग्रवाल की बुक से। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसमें एक ही क्वेश्चन पे डिपेंडेंट 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। थोड़ा सा हटके मीन्स उससे जो आप रूट थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है, धीरे धीरे स्लोली रूट चेंज करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यह मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको परपेंडिकुलर पूछ दिया, सेकंड में ऐसे ऐसे करके, ठीक। उसके बाद 10 क्वेश्चन, तो 10th में यह तो अभी रूट चेंज कर रहा है, ऐसे ऐसे चेंज करता है ना। इसमें क्या करता है कि पूरा जंक्शन चेंज कर देता है कि यहाँ से ट्रेन ऐसे जाएगी, जानी चाहिए थे ऐसे दूसरे रूट से, लेकिन ये पूरा यहाँ जाना, ये मेरा क्या हो गया, दिल्ली से चली, ठीक। दिल्ली से चली तो ये यहाँ से होते हुए क्या बोलते हैं कि अलीगढ़ से होते हुए, इलाहाबाद से होते हुए वाराणसी आएगी। लेकिन दिल्ली से ये अपना ये रास्ता बदला, जौनपुर से होते हुए वाराणसी ला दिया। तो कहने वाला एकदम पूरा जंक्शन चेंज कर देता है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक में। तो आप लोग केयरफुली उसको रीड कीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन से साइन ए इक्वल टू, हाँ एक मैं क्वेश्चन बता रहा था, इफ cos a इक्वल टू 1/√2 एंड sin b इक्वल टू √3/2, then find the value of sin a cos b, sin a cos b plus cos a sin b. Question says if cos a equal to 1/√2 and sin b equal to √3/2, then find the value of sin a cos b. ऐसा क्वेश्चन आपका है। इसके लिए फार्मूले तो दो हैं, सोल्यूशन इसका दो है। एक सिंपल वाला सोल्यूशन मैं बताता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह एक फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा। उसके बाद यहां से हम ऐसा चलते हैं, कह रहा है cos a इक्वल टू 1/√2, you know that cos के 45 डिग्री के लिए cos 45 इक्वल टू 1/√2 होता है, ऐसा। तो cos ये इक्वल टू, इसके प्लेस पे हम cos 45 ऐसा पुट कर देते हैं। ये cos से फिर से इक्वल टू क्या मिलेगा, 45 नंबर फर्स्ट। एंड देयर इज sin b, sin b इक्वल टू वी हैव गिवन √3/2 एंड sin b इक्वल टू sin 60 इक्वल टू √3/2। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो आपका √3/2 होती है, ऐसा हो जाएगा। sin 60 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, sin से फिनिश भी इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या मिला आपको भाई, आपको मिला sin ए की वैल्यू क्या मिला, 45 मिला, और बी की वैल्यू 60 मिला। sin ये आपका 105 ऐसा हुआ। या
अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसके फॉर्म में ला सकते हैं, sin 45 cos 60 प्लस cos 45 sin 60. You know cos 45 is equal to 1 by root 2 and cos 60 is equal to root 3 by 2 plus cos 45 is equal to 1 by root 2 and cos 60 is equal to root 3 by 2. ऐसा सॉरी cos 60 की वैल्यू होती है 1 by 2 होती है। ओके, ये आपका हो जाएगा 1 by 2 root 2 और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 2 रूट 2, यह आपका हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस रूट 3 बाई 2 रूट 2, ए आपका आंसर ऐसा आएगा। ठीक है, आगे की बातें नेक्स्ट टॉपिक में। एक ही न्यूमेरिकल मैंने बताया।